तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू अ रोटेटिंग वायर। induced EMF due to rotating frame। अगर एक बार इसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, इन दैट मैग्नेटिक फील्ड इफ अ वायर इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड अगर एक वायर ऐसे जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ इट इज मूविंग दिस वे विद वेलोसिटी v and its length is l, so EMF induced is what BLV। यहाँ पे जो हमारा EMF आता था क्या आता था BLV when it is moving in a straight line। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है कि ये स्ट्रेट में जाता है, जिसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है, v ही रहेगा। The velocity of each and every point is what just v only। if this wire is moving with velocity v, तो हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से जा रहा है, तो कोई भी अगर एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वेलोसिटी में, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v था, तो EMF is what b into length, the length which is perpendicular to velocity, and v because v सबके लिए सेम था, for each and every point velocity is v। if it is a rotating wire, अगर ये वायर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, एक ही जगह रोटेट कर रहा है in a uniform magnetic field, अगर ये rotating wire है this way, if it is rotating about this point, this wire is of length l, मैंने एक l लेंथ का वायर लिया और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, it is rotating by with some angular velocity ओमेगा। तो अब क्या होगा कि ओमेगा तो हर एक पॉइंट के लिए, for each and every point omega is same। if this wire is rotating about this point, this is the axis of rotation about which it is rotating, so for each and every point omega is same, but linear velocity is variable because v हमारा क्या होता है r into ओमेगा। जब r चेंज होगा, ये वाला थोड़ा वेलोसिटी से है, ऐसी वेलोसिटी इनकी वेरी करती जाएगी। क्लियर? सो लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर? तो when this wire is rotating with some angular velocity omega, तो in that case omega तो constant है, for each and every point of this wire omega is constant, but its linear velocity जो v था, because v is equal to r into omega, रेडियस इंक्रीज करेगा तो v की वैल्यू, because omega constant है, it is rotating with constant angular velocity, so when radius increases, मतलब जो पॉइंट एक्सिस के एकदम पास में होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी और जो पॉइंट एक्सिस से दूर होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। So in this case we cannot use BLV because BLV में तो v constant होता था, for each and every point velocity is constant, but here velocity is variable, for different point velocity variable है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से वही एक स्मॉल सा सेगमेंट चूज करो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया अपना, एक स्मॉल वायर ले लिया, that wire is of length dx and इसकी वेलोसिटी जो मैंने लिया that velocity is vx। I've chosen a small segment because यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही थी, हर एक पॉइंट की लिखने वेलोसिटी अलग अलग थी, so I cannot use that b into l, इसका लेंथ पूरा मान लो l है, तो I cannot use bl into v, v हम बोल ही नहीं सकते because ये l में जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी लिखने वेलोसिटी अलग अलग है। तो मैंने एक स्मॉल सा सेगमेंट लिया इसमें, that segment is of length dx and इसकी वेलोसिटी कितनी है vx। First I am going to find the EMF due to this small length, ये जो छोटा सा लेंथ है वो कितना EMF इंड्यूस करेगा, फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा to get the total EMF। तो पहले फाइंड DE, that small EMF due to this small length। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं स्मॉल लेंथ चूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे v की कोई गारंटी नहीं, हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी अलग है, तो आई कैन नॉट यूज BLV, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी लूंगा तो क्या लूंगा, बिकॉज हर एक पॉइंट का तो अलग अलग वेलोसिटी है, इसलिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस छोटे से टुकड़े की वेलोसिटी हमको कंफर्म मालूम है, दैट इज v है। तो पहले मैं एक स्मॉल सेगमेंट है वो BLV वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सो d इज व्हाट b लेंथ, लेंथ की जगह क्या dx into velocity, velocity is what vx, वही मैंने फॉर्मूला इसका BLV। बट नाउ दिस टाइम आई एम चूजिंग फॉर अ स्मॉल सेगमेंट, एक स्मॉल सा टुकड़ा है तो उसका तो एक ही वेलोसिटी होगा, उसमें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, फॉर दैट स्मॉल सेगमेंट dx its velocity is what vx। so EMF induced is what BLV, l is what the length of that small segment, that is dx into velocity, velocity is what vx, so v into dx into vx। to get the total EMF मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब b को b into dx, now vx velocity of that small part, जो यहाँ पे एक small segment dx है उसकी velocity vx है, तो v is not known, velocity is not given, omega दिया है, तो v की जगह what you can write, v is equal to r omega, so I can write x into omega because ये मैंने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा assume किया हुआ है, from the axis at a distance x I have assumed a small segment dx, तो v is equal to what r into omega, जो हमारा रिलेशन होता है v is equal to r omega, so that relation I am going to use, तो v is equal to x into omega। अब इसी को दिस इज व्हाट स्मॉल सेगमेंट ऑफ EMF DE,
तो डी ई, सो डी इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू एक्स, तो बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं टू गेट द टोटल इमेफ, तो इमेफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एक्स डी एक्स, बी ओमेगा साइड कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू एल। तो हमको इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा इसका, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन बाद तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और यार उसको लिमिट पुट कर दें। तो ये स्टेप हमने इंटीग्रेशन का क्यों लिया, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, दिस वायर इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट वो वायर घूम रहा है, तो अगर ये रोटेट भी करता है देन आल्सो इट इज गोइंग टू क्रॉस दोस मैग्नेटिक लाइंस, उन मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है वो, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्लियर, इन दैट केस आल्सो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है, तो मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है मतलब इट इज गोइंग टू इंड्यूस ईएमएफ, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि उसके हर एक वायर के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v नहीं है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसा स्ट्रेट जाता था तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v रहती थी, तो उसके में तो सिंपली आई कैन यूज BLV, बट यहाँ पे क्या वो एक जगह घूम रहा है, तो ठीक है स्ट्रेट जाता है तो भी मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है, घूमेगा तो भी मैग्नेटिक लाइंस को तो कट कर ही रहा है, तो अगर मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है तो इट इज गोइंग टू इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब ये रोटेट करता है तो उस टाइम पे वेलोसिटी v कांस्टेंट रहती नहीं, उस रॉड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो v क्यों वेरिएबल होगा, बिकॉज़ v इज इक्वल टू r ओमेगा, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा उसके पॉइंट्स का रेडियस चेंज होगा, v चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया पहले, जो एक्सिस के क्लोज होंगे पॉइंट उसकी वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज़ इसको बड़ा वाला आर्क कवर करना होता है इस पॉइंट को। तो इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल, जब वेलोसिटी वेरिएबल है तब यहाँ पे हम BLV डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, सो आई हैव चूजन अ स्मॉल सेगमेंट, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसकी वेलोसिटी मैंने अज्यूम किया bx। तो फर्स्ट फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट, तो d इज इक्वल टू व्हाट, b BLV वाला फार्मूला यूज किया, बट नाउ आई एम यूजिंग फॉर अ स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट के लिए आई कैन यूज, बिकॉज़ वो so छोटे से लेंथ में वेलोसिटी एक ही है, तो आई कैन यूज BLV। तो b into लेंथ इज व्हाट dx into वेलोसिटी इज व्हाट vx। अब इस vx की वैल्यू वेरिएबल है, तो vx इज व्हाट, v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो आई कैन राइट x into ओमेगा। x मैंने क्यों लिया, बिकॉज़ इसका जो रेडियस है, जिस रेडियस में घूमने वाला है, वो मैंने यहां सेंटर से x डिस्टेंस पे dx टुकड़ा अज्यूम किया हुआ है, तो vx इज व्हाट, x into ओमेगा। अब सबको अरेंज किया मैंने टू गेट द टोटल ईएमएफ, इस छोटे से सेगमेंट का d है, तो पूरे वायर का क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx, या b ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिमिट 0 टू l, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू l। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, दिस इज व्हाट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू अ रोटेटिंग वायर। अगर वायर रोटेट करता है तो उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, या b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारा ईएमएफ का वो कितना आ रहा है, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 ड्यू टू अ रोटेटिंग वायर। तो अगर वायर रोटेट नहीं करता, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v रहती है, तो सिंपली आई कैन राइट BLV, एंड इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर वो घूम रहा है, देन आई कैन नॉट यूज सिंपली BLV, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग-अलग रहती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो हमको एक स्मॉल सेगमेंट, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो मैंने एक स्मॉल सेगमेंट चूज किया ऑफ लेंथ dx, find the EMF induced because of this small segment ds and integrate it to get the total EMF। तो EMF induced due to that small segment d, d is what, b l v, l कितना लिया dx और वेलोसिटी कितना है vx, तो b into dx into vx, b dx into vx, vx is what, x ओमेगा, फिर इसी को अरेंज कर लो, तो b ओमेगा x dx, b ओमेगा साइड क्या x dx, that it is integrated from 0 to l, तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। अब ये जो रोटेटिंग वायर है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, सेंटर के अबाउट नहीं, अगर सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तो कहानी बदल जाएगी। हाँ ठीक है, this is the first case। अरे अभी तक तुम गए जाके आए नहीं, जाओ ना।
ओके सो ओके सो यहाँ पे हमने देखो अभी जो मैं सेकंड सिचुएशन दिया, मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है और एक सेमी सर्कुलर फ्रेम जो मतलब बाहर से अंदर इंटर कर रहा है, मतलब पहले वो फ्रेम बाहर था एंड नाउ इट इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे जैसे वो इंटर करेगा इट इज गोइंग टू इंक्लूड दैट फ्लक्स, अपने अंदर वो फ्लक्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर देगा। जब वो बाहर आता था, अगर ये सेमी सर्कुलर फ्रेम बाहर था तो उसमें कोई फ्लक्स नहीं था, लेकिन जैसे वो टर्न करेगा, रोटेट करेगा, ये फ्लक्स को इंक्लोज करेगा, इसके अराउंड, इसके अराउंड मतलब उस लूप के अंदर फ्लक्स इंक्रीज करेगा व्हेन इट इज रोटेटिंग दिस वे। क्लियर? ये फ्लक्स इंटर कर मतलब ये जो फ्रेम है सेमी सर्कुलर फ्रेम वो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। जब वो इंटर करेगा तो यहाँ पे भी क्या इंड्यूस करेगा, ईएमएफ। जैसे जैसे वो इंटर करता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मोर एंड मोर मैग्नेटिक फ्लक्स या मोर एंड मोर मैग्नेटिक लाइंस आर कवर्ड, तो वो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अभी सीएमएफ, इसका रेडियस जो सेमी सर्कुलर फ्रेम है रेडियस इज आर, हम यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो वही सेम कहानी है, ये समझो एक वायर है, ये वायर क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, वही मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। जब ऐसे टर्न करेगा इसका जो रेडियस है ये रोटेट करेगा तो रेडियस इज गोइंग टू क्रॉस द मैग्नेटिक लाइन, तो ओनली दैट रेडियस इज गोइंग टू इंड्यूस ईएमएफ। ये वाला तो हवा में है तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा, तो ओनली ईएमएफ इज इंड्यूस बिकॉज ऑफ दिस वायर। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट जो इंटर किया उसने, क्या करो, एक स्मॉल पार्ट जितना अंदर इंटर किया उसका ले लो, ठीक है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, बी डीए बाय डीटी, बिकॉज एरिया ऑफ द लूप, जो फ्रेम का एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट एरिया इंक्रीजेस, जैसे जैसे रोटेट करते जाएगा वो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो बी टू डीए बाय डीटी। अब बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया क्या हो जाता है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा है। अगर मान लो थीटा एंगल इंटर किया, अगर ये वायर मतलब ये जो फ्रेम है थीटा एंगल इंटर किया तो एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस क्या उसका रेडियस इनटू हाइट, हाइट ये जो छोटा वाला आर्क लेंथ है अपोजिट साइड, ठीक है। एक स्मॉल सेगमेंट है ना, जिसका हम ये हमारा बेस हो जाता है इस ट्रायंगल का, बेस कितना है आर और हाइट कितना, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज व्हाट, थीटा इनटू आर, एंगल इनटू रेडियस। हमारा एंगल क्या होता है, एंगल इज व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई आर, तो यहां से x क्या होगा, थीटा इनटू आर, ये अपोजिट वाला साइड जो एंटर किया। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया लेता हूं तो हाँ एक छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, बी हाफ बेस, बेस इज व्हाट आर इनटू हाइट, हाइट या आर्क लेंथ दैट इज थीटा। यही हो गया हमारा ईएमएफ डिवाइड बाय डीटी। अब अगर इसको सिंपलीफाई करते हो, so EMF is equal to half b r square into theta, थीटा जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा t डिवाइड बाय t, t कट गया, तो EMF is equal to half b ओमेगा r square। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना था, ये समझो अगर ये सेमी सर्कुलर फ्रेम है इंटर करता है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका ये जो रेडियस वाला पार्ट केवल हाफ पार्ट इसके अबाउट नहीं घूम रहा है, अगर इसके अबाउट घूमता तो हम ये पूरा लेंथ ले लेते, लेकिन ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो अगर इसके अबाउट टर्न करता है तो ओनली दिस पार्ट इज गोइंग टू कट द मैग्नेटिक लाइंस, ये जो रेडियस है वही मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जैसे जैसे ये इंटर करेगा एरिया इंक्रीजेस, एरिया जो इनक्लोज एरिया विद इन दैट लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो एरिया बढ़ता जाएगा। तो आई चूजन अ स्मॉल सेगमेंट, पहले थोड़ा सा इंटर किया, जैसे हम वो पैराबोलिक वाले पाथ में करते थे, तो सिमिलर वे में जितना थोड़ा सा इंटर किया, एक स्मॉल सेगमेंट के लिए पहले मैं निकाल रहा हूँ, तो जो स्मॉल सेगमेंट में जो स्मॉल चेंज के लिए ईएमएफ आएगा वही हमारा हर, बिकॉज रेट ऑफ चेंज तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, जब ये पूरा अंदर घुस जाएगा तो भी रेट ऑफ चेंज उतना ही है, उसका एरिया ज्यादा चलेगा, लेकिन रेट जो चेंज होने का रेट है वो तो अभी भी तब भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक स्मॉल चेंज के लिए निकाले तो वही हमारा टोटल ईएमएफ हो जाएगा। सो ईएमएफ इज व्हाट, बी डीए बाय डीटी, बी तो कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बट इट्स एरिया इज वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे डीए बाय डीटी, तो बी। अब एरिया क्या है, ये जो एक स्मॉल सेगमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया हुआ है, तो स्मॉल सेगमेंट को मैं एक ट्रायंगुलर शेप में ले रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इफ इट इज मेकिंग एंगल थीटा एंगल वो एंटर कर गया, तो एरिया इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है आर और हाइट क्या है, हाइट इज दिस पार्ट, ये जो ट्रायंगल का अपोजिट वाला साइड है, सो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट इज व्हाट थीटा डिवाइड बाय dt, मतलब dA बाय dt। अब थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा t, तो हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टी, टी कट जाएगा, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड। अगर एक सेमी सर्कुलर फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो वो भी वही है फॉर्मूला, जैसे हमारा एक
समझो ये पूरा ये वाला पार्ट कुछ नहीं डेवलप कर रहा है, तो ये वाला पार्ट ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ये रेडियस। जो हमने एक स्ट्रेट वायर, अगर एक रोटेटिंग वायर था तो उसके लिए क्या डिराइव किया था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे है। ये जो रेडियस है ना यही कट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये कट नहीं कर रहा है, केवल ये वाला पार्ट मेरिडियन को कट करते हुए जा रहा है। तो ये केवल रेडियस ले लो, वही हमारा इफेक्टिव ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अब अगर मान लो ये वो होता रिंग, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग नहीं होता, डिस्क होता, तो भी केवल रेडियस ही लेते। इफ इट इज अ सेमी सर्कुलर डिस्क, मान लो अपने पास एक रोटेटिंग डिस्क होता है, अगर रोटेटिंग, मान लो एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक लाइंस हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इट इज रोटेटिंग बाय ओमेगा। तो इज अ डिस्क, ये हमारा डिस्क है, रिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर। अब अगर ये डिस्क रोटेट करेगा विद, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो व्हाट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो फिर से क्या होगा, डिस्क के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट लो, वही सेम कहानी आएगी। यहाँ पे क्या करो, डिस्क के अंदर एक छोटा सा पार्ट लो, दैट इज ऑफ dx, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो ये जब ये घूम रहा है तो ये भी रोटेट करेगा विद वेलोसिटी vx। उस डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, I've chosen a small segment of this radius, या उस डिस्क का एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लिया। तो फर्स्ट फाइंड द ईएमएफ ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ, देन इंटीग्रेट इट। तो सेम कहानी, ईएमएफ ड्यू टू दैट स्मॉल लेंथ de। अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों मैंने एक स्मॉल सेगमेंट चूज किया, बिकॉज यहाँ पे फिर से वही है, अलग अलग पॉइंट्स, ये डिस्क रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, v अलग आएगा, ओमेगा सबका सेम है लेकिन v सबका अलग रहेगा, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा ओमेगा की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट के लिए v कम रहेगा, इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो v इज वेरिएबल, तो अगर v वेरिएबल है तो यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। तो पहले मैंने एक स्मॉल लेंथ के लिए, तो d इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इज व्हाट, dx इनटू वेलोसिटी इज व्हाट, vx। अब vx की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा, b इनटू dx इनटू vx क्या होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा x, दैट इज व्हाट v इज। तो गेट द टोटल ईएमएफ, इंटीग्रेट दिस, तो b ओमेगा x dx, सेम हमको आ जाएगा b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट इसका कहां से कहां तक रहेगा, 0 टू r, जो डिस्क का रेडियस है, अपनी यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब अंदर पूरा मटेरियल भरा है तो उसके चक्कर में टेंशन मत लेना, ये जो पार्ट है जो मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं और डिस्क ऐसे घूम रहा है, तो जो पार्ट मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, ओनली दैट पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर बाय b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। तो एक ऐसा एक्सिस था, उसके अराउंड एक डिस्क रोटेट कर रहा है, क्लियर। तो वो जो डिस्क होगा, डिस्क का जो रेडियस होगा वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए जाएगा, बिकॉज़ मैग्नेटिक लाइंस है तो जो डिस्क वाला रेडियस है उसको कट करते हुए जा रहा है, सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज़ ऑफ दैट रेडियस। तो सेम फार्मूला यहां पे l मत करो, r करो, बिकॉज़ r तक है ना, तो b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। अब मान लो अगर ये डिस्क नहीं रहता, रिंग रहता, तो रिंग को क्या करेगा, घुमाओगे ना तो भी मैग्नेटिक लाइंस कट नहीं होंगी, वो मैग्नेटिक रिंग क्या करेगा, घूमता जाएगा, लेकिन रिंग के अंदर कोई ऐसा रेडियस नहीं है ना जो मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए जाएगा। तो अगर रोटेटिंग रिंग है, हाँ, रिंग को अगर तुम सपोज करो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं और रिंग को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो ईएमएफ नहीं, लेकिन अगर उसको वर्टिकल घुमाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा, दैट इज गोइंग टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं तो अगर रिंग ऐसे घूमेगा तो रिंग अगर उसके अराउंड ऐसे घूमता, रिंग डिस्क तो क्या कर रहा है, कट कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस को, लेकिन रिंग घूमेगा तो रिंग खाली रहता है ना बीच में, तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट नहीं करेगा, तो रोटेटिंग रिंग को ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। लेकिन उसी रिंग को अगर मैं वाई प्लेन में घुमाने लगूं तब वो क्या करेगा, लाइंस को कट करेगा, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। हाँ
हाँ फर्स्ट में हमारा सेंटर, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है क्लियर। अब अगर मान लो वही रॉड सेंटर के अबाउट घूमे, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। फोर्थ केस देखो, मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, सॉरी ये रॉड पूरा ऐसा है ना एल लेंथ का, और ये इसके अबाउट घूम रहा है, क्लियर, दिस इज व्हाट एक्सिस। अब ये अगर सपोज करो ओमेगा से अगर घूमता है रॉड, इफ इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है, जितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा सेम ईएमएफ इसका भी रहेगा, इफ इट इज रोटेटिंग दिस वे ना, अगर ऐसा रोटेट कर रहा है मैंने, ये सपोज यहाँ पे तो मैग्नेटिक लाइन मैंने वर्टिकल प्लेन बनाया हुआ है, मतलब मैग्नेटिक लाइन आर इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर ये रोटेट करता है सो ईएमएफ इंड्यूस करेंगे दोनों, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसा है क्लॉकवाइज, तो अगर जो भी करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा, या तो करंट ऊपर डेवलप होगा या तो नीचे डेवलप होगा। अब इसमें देखो मान लो अगर करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हो आई, सो वही सेम करंट इसमें ही रहेगा, लेकिन इसका रोटेशन ओमेगा है इन दिस डायरेक्शन, सो व्हेन दिस कंप्लीट फ्रेम, तो इसका जो टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ कितना था एल, ठीक है, ये पूरा लेंथ एल है, तो हाफ पार्ट का कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और उतना पार्ट तो ये भी इंड्यूस कर रहा है। अब इसमें देखो ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये लो वोल्टेज पे आएगा, वो हाई वोल्टेज पे आएगा, मतलब जब ईएमएफ इंड्यूस करता है ना, तो ईएमएफ की एक बैटरी बनती है, तो मान लो अगर यहाँ पे ये लो वोल्टेज ये हाई वोल्टेज, तो ये भी लो ये हाई बनेगा, अगर एक बैटरी यहाँ पे बन रही है ऐसे, तो एक बैटरी यहाँ पे भी बनेगी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं या दुश्मन है, दुश्मन है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल।